नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। पावर ब्रेकफास्ट में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं विदेशी बाजारों के संकेतों के साथ। तो एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले लेकर आते हैं। यहाँ पर देखिए काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। कल देर शाम से एसजीएक्स निफ्टी में काफी बढ़िया संकेत देखने को मिल रहे हैं। 18,050 के अच्छे लेवल पर देखने को मिल रहा है। 18,000 के ऊपर अब एसजीएक्स निफ्टी आपको कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में अमेरिकन मार्केट्स की बात की जाए तो आप लगातार देख रहे हैं कि अमेरिकन मार्केट्स में जो तेजी है अच्छी देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स को देखें या नास्डैक को देखें, वहां पर काफी बढ़िया क्लोजिंग और अच्छी खासी क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली। और बढ़िया बात यह कि अगर आप अभी फिलहाल फ्यूचर्स को भी देखेंगे, यानी नास्डैक फ्यूचर्स और डाउ फ्यूचर्स, तो वहां से भी संकेत ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अन्य एशियन मार्केट्स के भी जो रुझान है काफी अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इन्हें विस्तार से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार तेजी आ रही है और वहां पर क्या ट्रिगर्स हैं जिसके चलते लगातार हम देख रहे हैं कि हायर हाइज देखने को मिल रहे हैं। ये डिकोड करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी दीपांशु भंडारी। गुड मॉर्निंग दीपांशु, लगातार तेजी आ रही है। एब्सोल्युटली, और बहुत ही बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह की अगर आप बात करें तो पांचवा ऐसा दिन है जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल अच्छा है। हमारे बाजार तो एनीवे थोड़ा आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं, बट ग्लोबली भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया मूड है। एसजीएक्स निफ्टी आपको 18,000 के ऊपर दिख रहा है, सेंचुरी लगाता हुआ। अमेरिकी फ्यूचर्स भी ठीक ठाक है। एशिया के बाजार भी आपको बढ़िया मूड में दिख रहे हैं। हालांकि डेटा दोनों तरफ का आ रहा है। इन्फ्लेशन की बात करें तो ऑफकोर्स हमारा इन्फ्लेशन, जैसे आप बता रहे थे, थोड़ा बढ़कर आया है। जापान में इन्फ्लेशन 9% पर आया है और आज तो यूएस के भी इन्फ्लेशन डेटा पर बाजार की नजर रहेगी। बट हाँ, मूड माहौल बाजार का इस समय बढ़िया आपको बना हुआ है। और हमने देखा भी कल शाम लगातार चौथे दिन आपने अमेरिकी बाजारों में अच्छा एक्शन देखा है। 230 अंक डाउ उछला है और इंटरडे में तो हमने देखा 32,500 का भी स्तर डाउ ने छुआ था। तो वहां पर लगातार एक्शन अच्छा बनते हुए दिख रहा है। नास्डैक की आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। कल भी ये बरकरार थी, 1% से ज्यादा, इनफैक्ट 1.25% की तेजी हमने नास्डैक और साथ ही उनके स्मॉल कैप इंडेक्स रसल 2000 में देखी। S&P 500 भी 0.5% से ज्यादा की तेजी, ऑलमोस्ट 1% की तेजी दिखाता हुआ। तो अक्रॉस अमेरिकी मार्केट सेक्टोरल पार्टिसिपेशन अच्छा है, ब्रॉड बेस्ड हमें अपमूव आती हुई दिख रही है और मार्केट में भी वहां पर अच्छा रोटेशन आपको होते हुए दिख रहा है। आईटी की लीडरशिप अभी भी बरकरार है और एप्पल का शेयर कल 4% आपको उछलते हुए दिखा। यही नहीं, जो बाकी इनके जो सेमीकंडक्टर शेयर्स हैं यहां पर भी आपने अच्छी तेजी देखी। तो ओवरऑल अच्छे मूड में थे बाजार। एनर्जी सेक्टर में 1% से ज्यादा का उछाल भी आपने आते हुए देखा। महंगाई, जो मैं बात कर रहा था, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा आज बाजार के लिए। और उस इन्फ्लेशन डेटा के पहले हम देख रहे हैं कि अच्छे मूड में है अमेरिकी बाजार। इनफैक्ट जो उनका इन्फ्लेशन है वो जुलाई में 8.5% या के मुकाबले इस समय अगस्त में 8.1% या 8% तक आने का अनुमान है। तो घटकर ही आ रहा है। 9.1% का पीक लगा था, वहां से हम देख रहे हैं लगातार 3 महीने से इन्फ्लेशन घट रहा है। अब देखते हैं किस लेवल पर ये आता है, बट 8.1% के आसपास इन्फ्लेशन आना चाहिए। बॉन्ड डील यहां पर हल्की बढ़त आप जरूर देख रहे हैं। 3.3% के ऊपर 10 साल की जो बॉन्ड डील है वो कायम है और लगातार जानकारों का मानना है कि जो 21 सितंबर को फेड पॉलिसी होगी वहां पर एक और 0.5% की हाइक आ सकती है। तो देखते हैं किस तरह का डेटा आता है, पर उससे पहले बाजार अच्छे मूड में है। यूरोप के बाजार भी आपको अच्छे मूड में दिख रहे हैं। इनफैक्ट कल आउट परफॉर्मेंस यूरोप की तरफ से आपने आती हुई देखी। 1.5 से 2.5% की तेजी आपने अक्रॉस यूरोपियन मार्केट्स बनती हुई देखी है। तो वहां से भी एक्शन पॉजिटिव रहा है। कच्चा तेल, कल शाम हमने पॉजिटिव एक्शन देखा था, बड़ी खरीदारी हुई थी, पर आज सुबह अगर आप देखेंगे तो वापस $93 पर आ गया। तो जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो कल 93.5 94 तक आपको कच्चा तेल पहुंचते हुए दिख रहा था। वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो $93 पर आ गया। पर हां, कल थोड़ा पॉजिटिव एक्शन जरूर कच्चे तेल में आपने देखा था। नेचुरल गैस के दाम तो एलिवेटेड लगे ही हुए हैं। डॉलर में हमने लगातार दूसरे दिन सुस्ती देखी है। इनफैक्ट 110 के ऊपर की पीक से हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे 108 के भी नीचे आपको आने की तैयारी दिखा रहा है। तो डॉलर की सुस्ती की वजह से हम देख रहे हैं सोने में खरीदारी हुई है। बाकी जो करेंसीज हैं वो भी ठीक ठाक ट्रेड कर रही हैं। ओवरऑल आशीष, मार्केट का मूड बहुत ही बढ़िया है। ऑफ कोर्स आज यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो इन्फ्लेशन डेटा पर सबकी नजर है और उसके पहले बाजारों में तेजी भी देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी भी आप देखिए 100 अंकों की तेजी फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। शुक्रिया दीपांशु, ये पूरा ग्लोबल सेटअप हमें समझाने के लिए। तो चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। इनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर आप देखें तो जो विदेशी निवेशक हैं यानी एफआईज हैं, खरीदारी के मोड में है। लगातार 2050 करोड़ की खरीदारी की और साथ में अगर आप देखें तो जो डीआईज हैं, घरेलू निवेशक हैं, ये अब बिकवाली करने के मन में पूरी तरीके से आ चुके हैं। 891 करोड़ का आंकड़ा जो है यहाँ पर देखने को मिला। और वायदा बाजार के आंकड़ों को अगर आप डीकोड करके देखें, कुल मिलाकर यानी फ्यूचर्स का, ऑप्शन का, स्टॉक्स और इंडाइसेस का मिलाकर देखें तो खरीदारी का फिगर आया 2285 करोड़ का। तो डीआईएस और एफआईएस की एक्टिविटी फिलहाल आपके सामने है। लेकिन ये एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी क्या कहती है और क्या कहते हैं महंगाई दर के आंकड़े और आईआईपी ग्रोथ में जिस प्रकार से थोड़ी सी नरमी आई है, यूएस में भी काफी सारे ट्रिगर्स हैं, ये सब डिकोड करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर।
इनसे जुड़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर। एसजीएक्स निफ्टी तो सॉन्ग की तेजी दिखा रहा है, 18,000 के ऊपर हम लगातार बने हुए हैं, लेकिन जो आईपी ग्रोथ में थोड़ी सी नरमी आई है, क्या ये चिंता का कारण है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बेस इफेक्ट भी था थोड़ा सा, और मुझे लगता है आशीष की इन्फ्लेशन के भी जो नंबर आए हैं 6.9% की उम्मीद थी, 7% आए, लेकिन वो भी कोई बहुत खास ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। तो इकोनॉमिक डेटा फ्रंट पर तो हम ठीक है। दूसरा ये कि आज रात जो अमेरिका में इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे तो उसे मिलाकर कल देखेंगे कि किस तरह से इम्पैक्ट होता है। उससे पहले बाजार मजबूत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। आज तो 18,000 के पार खुलकर ट्रेड करने की तैयारी भी है। बेस धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और अमेरिका भी लगातार 3-4 अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि मजबूती वाला सेशन बरकरार रहेगा। अब जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, और सपोर्ट के लिहाज से अब आज जो आपको लेवल पर नजर रखनी है वो है 17,775 से 17,825। ये मजबूत सपोर्ट बन जाएगा। अब गैप के बाद ऊपरी स्तरों पर 18,050, 18,125 की जाने की तैयारी है। ऊपर में मुझे लग रहा है कि 18,200, 225 तक जाने की कोशिश निफ्टी एक बार कर सकता है आज और कल के बीच में। वहां तक का टारगेट थोड़ा साफ नजर आता है। अब आइए बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 40,000 के ऊपर लगातार 3 दिनों से बंद होता हुआ दिखा है। अच्छी मजबूती है बैंक निफ्टी में भी। 40,275, 40,425, ये 150 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी में, मजबूत सपोर्ट जोन। और उस रेंज में अगर आज दिन के दौरान कोई एक मौका मिलता है जैसे कल की तरह, तो खरीदारी करनी है आपको। दूसरा ये कि ऊपर की तरफ 40,750, 40,875, ये वो रेंज है जहां पर जाकर आपको प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना थोड़ी बहुत दिखेगी। तो इस लेवल पर आपको फोकस करना है। बाकी तो ब्रॉडर मार्केट में तो तेजी और खरीदारी रहनी है। कैश मार्केट के स्टॉक्स आज भी एक्शन में रहेंगे, वहां फोकस करना ठीक रहेगा। और इंडेक्स में भी ओवरऑल एक बड़ा आंकड़ा 18,000 का पार करके टिकने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है। शुक्रिया सर, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एक बार दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं मैं कि 40,750 से लेके 40,875 ये निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस जोन होगा। वहीं सिमिलरली अगर आप देखें तो जो सपोर्ट जोन निकल कर आ रहा है वो 40,275 से लेके 40,425 के आसपास जो है बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। सिमिलरली अगर आप देखें तो बाय मोड में जो है 18,050, 18,125 के आसपास जो है निफ्टी नजर आ रहा है। तो सेटअप निफ्टी बैंक का आपके सामने है, और जो दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो हमने आपको बता दिए। तो चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और वो स्टॉक जानते हैं जिनमें आज आपको खबरों के चलते या फिर जो अहम इवेंट्स हैं इनके चलते आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अरमान हार। गुड मॉर्निंग अरमान। ढेर सारे स्टॉक्स होंगे जहां पर खबरें आई हैं, सबसे पहले बताइए कौन सी टॉप खबरें आज? जी, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ट्रिगर्स की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है। एजेस लॉजिस्टिक्स, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट या महाराष्ट्र स्कूटर्स पे देखेंगे वहां पर उनकी बोर्ड बैठक है डिविडेंड पर। जेपी इंफ्राटेक पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कंपनी के जो रिजोल्यूशन प्लान को है जो एनसीएलटी की, वहां पर भी बैठक होती हुई दिखेगी। आप एक्स डेट्स हैं कुछ स्टॉक्स में, जैसे बजाज फिनसर्व स्टॉक स्प्लिट फ्रॉम 5 to 1, बजाज फिनसर्व बोनस इश्यू 1:1 का, और केयर रेटिंग्स की अगर बात करेंगे वहां पर भी जो फाइनल डिविडेंड है 10 का, वहां पर भी आपको एक्स डेट्स है। अब खबरों पे आ जाते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ पर ध्यान रखिएगा क्योंकि एचडीएफसी लाइफ में ब्लॉक डील संभव है। 564 से अगर 578.6 के आसपास जो है ये ब्लॉक डील संभव है, और इस ब्लॉक डील के जरिए अबू धाबी जो पीएलसी ब्लॉक डील में लगभग जो 2% जो है हिस्सेदारी है वो बेच सकती हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको मैं बता दूं कि एचडीएफसी लाइफ में 4.3 करोड़ जो शेयर्स हैं वो बेचेगी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कल शाम क्यूआईपी लॉन्च किया है और उसमें 21.93 प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस जो कि 16% डिस्काउंट है मौजूदा भाव पर, और 15 सितंबर को मर्जर और प्लेसमेंट कमेटी की बैठक भी होगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इनकी सब्सिडरी है पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 53 करोड़ का जो है वो डिसबर्समेंट को मंजूरी मिल चुकी है, और पीएलआई स्कीम के तहत मोबाइल निर्माण के लिए जो इन्होंने आवेदन दिया था वहां पर भी इनको MEITY से मिले जो डिसबर्समेंट से मंजूरी मिल चुकी है। वेदांता पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो सेरेंडिका रिन्यूएबल्स देश की जो 3 राज्यों में 1500 मेगावाट के हाइब्रिड विंड और सोलर कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल करेंगे, और इसमें से अगर आप 600 जो मेगावाट हैं उसका इस्तेमाल वेदांता ग्रुप के विभिन्न संस्थाओं में 24 घंटे सप्लाई के लिए किया जाएगा। उत्तम शुगर मिल्स जहां पर प्रमोटर्स ने अगर आप देखेंगे तो 1.53 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे हैं, और उनकी जो हिस्सेदारी है वो 0.76% से घटकर 0.36% हो गई है, जो कि उत्तम स्कॉटेक जो उनके एक प्रमोटर हैं उनका नाम है
उन्होंने जो बेची है और उनकी हिस्सेदारी ये घटकर हो गई है। और अंत में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ड्यूरो इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है उन्होंने लगभग 8.6 लाख शेयर्स हैं खरीदे हैं, और अब उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 4.97% से बढ़कर 5.7% पर भी हो गई। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के चलते आपको एक्शन देखने को मिलेगा। अरमान, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे जो विदेशी रिपोर्ट्स हैं एफआईएस की वो भी हम जानेंगे। लेकिन अब चलिए शो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। सबसे पहले आप देखिए चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से जो राय आ रही है एनएमडीसी पर, यहाँ पर 126 की क्लोजिंग है, आपको 132 रुपये के लक्ष्य के लिए करनी है खरीदारी और 123 रुपये का आपको लगाना है सिमिलर जो है स्टॉप लॉस। और साथ में अगर आप देखें तो सेंटम ब्रोकिंग की राय जो है सेल पर आ रही है, यानी मेटल्स और जो माइनिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं आज आपको फोकस में देखने को मिल सकते हैं। 83.25 की क्लोजिंग है, 86 रुपये का लक्ष्य होगा, 81 रुपये 60 पैसे का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। साथ में अगर आप देखें तो एक और स्टॉक है जहां पर राय आ रही है वो है डीएलएफ। कल आखिरी 1 घंटे में काफ़ी बड़ा मूव भी देखने को मिला था, ब्रेकआउट है चार्ट पर, तो सेंट्रम ब्रोकिंग दे रहा है खरीदारी की राय। 409 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग है, 424 रुपये का लक्ष्य है और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 403 रुपये का। साथ में देखें तो निर्मल बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी जो है केमिकल स्पेस का स्टॉक एसआरएफ, यहाँ पर भी राय आती हुई नजर आ रही है। 2727 रुपये की क्लोजिंग है, 2800 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर करेंगे खरीदारी और स्टॉप लॉस लगाना है 2660 रुपये का। केमिकल स्पेस में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। ऑटो और साथ में देखें तो टायर स्पेस का स्टॉक जेके टायर, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, 159 की क्लोजिंग है, 170 रुपये का लक्ष्य है और 153 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। इन स्टॉक्स में जो आपको फोकस करके चलना है, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन बाजार पर क्या हुआ, आपकी स्ट्रैटेजी और किन शेयरों में आज लगाएं पैसे, इस बात पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर साहब। गुड मॉर्निंग सर। सेटअप काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, लगातार हम बाय ऑन डिप्स की बात कर रहे हैं, अभी भी 18,000 के ऊपर कंफर्टेबली एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आज के कौन से अहम लेवल्स होंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए, और साथ में कौन से स्टॉक्स है जो आपके रडार पर आ रहे हैं ब्रेकआउट्स के लिए? यस, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो मैं मानता हूं जब तक हम 17,900 के ऊपर है तो बहुत ही बेहतरीन बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो चार्ट पर दिखाई दे रहा है वो है 18,040 का। 18,040 के ऊपर अगर हम टिके रहते हैं तो सीधा हम 18,125 यहाँ तक जाने की संभावना चार्ट के ऊपर हमें दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए भी बुलिश रुझान रहेगा। चार्ट के ऊपर सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो 40,500 का है और ऊपर की तरफ मैं मानता हूँ 40,700 एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। और 40,700 के ऊपर जैसे हम निफ्टी में 18,040 के ऊपर टिके रहते तो एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है, उसी तरह से बैंक निफ्टी में 40,700 के ऊपर अगर हम टिके रहते तो बहुत ही बेहतरीन रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करते हैं आशीष जी तो मैंने एक ही स्टॉक चुना है। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने अलग अलग तरह के ये सारे रुझान देखे थे, अलग अलग पॉकेट हमने देखे थे जिसमें हमने खरीदारी होते हुए देखी थी कि जैसे कि केमिकल स्टॉक्स वगैरह ये सारे स्टॉक्स थे। लेकिन आज एक स्टॉक जो मैंने चुना है वो बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट दिलाता नजर आ रहा है और स्टॉक का नाम है टाइटन। तो हमें टाइटन का फ्यूचर खरीदारी करके चलना है। फ्यूचर कल 2666 के लेवल पे क्लोज हुआ है, इसके आसपास मिलता है तो खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। स्टॉप लॉस 2620 का लगाएंगे, पहला टारगेट 2750 का रहेगा, दूसरा टारगेट 2790 का होगा। तो टाइटन के फ्यूचर्स में करनी खरीदारी 2750 रुपए के लक्ष्य के लिए। आशीष जी एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, क्योंकि नास्डैक अगर आप देखें तो कल काफी बढ़िया क्लोजिंग के साथ बंद हुआ, अभी फ्यूचर्स में भी देखें तो हरे निशान में कारोबार हो रहा है, कोई गिरावट नहीं है नास्डैक फ्यूचर्स में। और जब भी हमने देखा कि नास्डैक में तेजी आती है तो आईटी स्टॉक सीधे तरीके से कोरिलेट कर रहे हैं। कल आईटी में एक बढ़िया बाउंस का दिन था, इन्फोसिस जैसे स्टॉक में तेजी आई थी। क्या आज भी यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन मूव देखने को मिल सकता है पूरे आईटी पैक में? यस डेफिनेटली, अगर हम ये सारे दिग्गज स्टॉक देखते हैं तो उसमें अच्छा खासा रुझान कल भी बना था और आज भी बनने की संभावना देखने को मिल सकती है। और आईटी सेक्टर में से अगर किसी एक स्टॉक को चुनना रहेगा तो मैं पहला प्रेफरेंस दूंगा टेक महिंद्रा को, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है। कल का क्लोज मैं स्पॉट लेवल की बात करूंगा 1150 का है, हम यहाँ पे खरीदारी करके भी चल सकते हैं। पहला टारगेट जो चार्ट के ऊपर निकल के आ रहा है, जो एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो 1210 रुपए का हो सकता है और इस ट्रेड की अगर इनिशिएट होता है तो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1135 रुपए का।
तो 1135 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर आप टेक महिंद्रा में कर सकते हैं खरीदारी। आज भी आईटी स्टॉक्स के लिए एक बढ़िया बाउंस का दिन देखने को मिल सकता है, तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कल वैसे भी देखें तो 2% के गेंस के साथ ये स्टॉक जो है बंद हुआ है। तो टेक महिंद्रा 1150 की क्लोजिंग, 1210 रुपये का टारगेट होगा, 1135 रुपये का आप लोग को लगाना है स्टॉप लॉस। और सिमिलरली अगर आप देखें तो टाइटन, दिग्गज कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं, वो भी अब त्योहारी सीजन से पहले फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। 2750 रुपये का लक्ष्य पहला पार कर गया तो 2790 तक जाएगा और 2620 रुपए का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो शुक्रिया आशीष जी, ये ट्रेडिंग सेटअप और साथ में जो स्टॉक के आइडियाज हैं आपने हमारे साथ शेयर किए। तो चलिए कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट जान लेते हैं और कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझाने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। कमोडिटी स्पेस में एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो कल सिल्वर में जो तेजी आई है, क्या खास रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली चांदी में कल एक रिकॉर्ड तेजी आई। हमने लगभग 1980 का लेवल टेस्ट करते हुए देखा। एक हमने काफी बड़ा फॉल देखा। इसका सबसे बड़ा कारण है, पहला है डॉलर में जिस ढंग से हमने देखा कि 20 साल के हाई के बाद कल हमने लगभग 108 के करीब जाते हुए देखा था डॉलर की गिरावट। और चांदी में ऑलरेडी हमने काफी सीवियर शॉर्ट पोजीशंस बनते हुए देख चुके थे पहले ही। शॉर्ट कवरिंग के चलते ये बड़ी तेजी आई है। अभी भी डॉलर में दबाव बन रहा है जिस ढंग से इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और गोल्ड ने भी 1720 के ऊपर अच्छे से होल्ड है। तो इनको देखते हुए मुझे लगता है कि बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। अभी भी काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग कमोडिटी है ये। तो आज के लिए भी गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही हमें लगता है कि बाय ऑन ड्रॉप रखिए, जहां पे गोल्ड 50,500 के करीब ले सकते हैं, 50,750 तक का टारगेट देख पाएंगे। वहीं चांदी में फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा रह सकता है, वॉलिटिलिटी कल भी थी। तो आज दिन के सेशन में एक अच्छा पुल बैक मिलता है 56,800 के करीब, वहां पे लेके चलिए। 58,500 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। ऊंचे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की सलाह जो है बुलियन यानी चांदी और सोने दोनों पर आ रही है। लेकिन सर साथ में एनर्जी पैक में भी एक्शन ठीक ठाक देखने को मिला था, लेकिन अभी थोड़ा सा फिजल आउट हो गया है। क्रूड पर क्या राय होगी? देखिए, क्रूड में हमने देखा था इनिशियली टाइट सप्लाई के चलते प्राइजेस में एक अच्छी खासी तेजी आई है जिस ढंग से विंटर सामने है। और साथ में हमने देखा यूएस के जो इमरजेंसी ऑयल स्टॉक है वो 8.4 मिलियन बैरल तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से ये तेजी आई थी। बट अभी भी हेज फंड की जो पोजीशन है वो काफी शॉर्ट में है। साथ में अगर हम देखें तो इकोनॉमी स्लो डाउन का कंसर्न अभी भी बना हुआ है। तो आई थिंक कल की तेजी के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है। 7,050 पे बेच के चलिए। एक पुल बैक वापस 6800 तक का लेवल दिखा सकता है। तो पुल बैक आएगा तो 6800 तक के जो लेवल्स हैं देखने को मिल सकते हैं एनर्जी पैक में। सर कॉपर पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, पूरी बेस मेटल में नो डाउट चाइना का लॉकडाउन को लेके कंसर्न जरूर बने हुए थे। बट चाइना जिस ढंग से स्टेप इन करा इकोनॉमी को बूस्ट करने के साथ में सप्लाई थ्रेट कुछ माइंस को लेकर बनी हुई, जिसके चलते कॉपर और जिंक दोनों में ही तेजी बनती है। इनफैक्ट कल भी हमने 1% की तेजी कॉपर में आती हुई देखी। तो आई थिंक 660 एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे एंट्री करके चलिए। 668 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक में एनर्जी क्राइसिस के चलते सपोर्ट मिलना चाहिए। नो डाउट पिछले हफ्ते एक जबरदस्त गिरावट के बाद काफी अट्रैक्टिव वैल्यूज पे पहुंच चुके हैं। तो 284.50 इज अ गुड टू बाय। बट अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है जिंक के केस में, जो हमें लगता है 289 तक का लेवल दिखा देगा। तो 289 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया अजय जी, ये ट्रेडिंग आइडियाज़ और साथ में जो सेटअप है कमोडिटी मार्केट का हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जैसे कि अब हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जानेंगे, तो अरमान नहार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग अरमान, कौन से स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आई आज? देखिए, काफ़ी सारे स्टॉक्स पे स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इंश्योरेंस जो स्पेस है वहां पर काफ़ी सारी रिपोर्ट आती हुई दिखी और जेपी मॉर्गन जो खूब काम करता हुआ दिखा इस पूरे स्पेस में। अगर आप देखेंगे एक एक करके मैं आपको जेपी मॉर्गन के सारे इंश्योरेंस स्पेस पे जो भी उनकी रिपोर्ट्स है सब बताता हूं। सबसे पहले जेपी मॉर्गन ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर जो है उन्होंने जो ओवरवेट है वो मेंटेन किया है, पर टारगेट जो है टारगेट 1570 से बढ़ाकर 1600 किया है। उसी के साथ साथ अगर आप करेंगे तो जेपी मॉर्गन पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी जो है इनकी एक रिपोर्ट आती हुई है जिसमें उन्होंने अंडरग्रेड करा है, जो न्यूट्रल था उसको ओवरवेट करा है, माफ कीजिएगा, न्यूट्रल से। उसी के साथ साथ टारगेट जो है टारगेट भी 680 कर दिया है, जो पहले 570 था। जेपी मॉर्गन ने आईसीसीआई प्रूडेंशियल पर भी जो है उनकी रिपोर्ट है उन्होंने क्या करा है, उसमें ओवरवेट से न्यूट्रल कर दिया है और टारगेट भी है जो थोड़ा सा बढ़ाया है, 640 से बढ़ाकर 650 कर दिया है। उन्हीं की आईसीसीआई लोम्बार्ड पर भी आती हुई दिखी है रिपोर्ट, जो न्यूट्रल स्टैंस है वो तो उन्होंने मेंटेन करा है, पर अगर आप टारगेट देखेंगे तो टारगेट 1200 से बढ़ाकर 1300 कर दिया है। उन्हीं की एलआईसी पर भी आती हुई दिखी है ब्रोकरेज,
जिसमें उन्होंने ओवरवेट की जो उन्होंने राय है वो तो मेंटेन करी है, पर अगर आप टारगेट देखेंगे तो टारगेट को उन्होंने कट कर दिया है। जो पहले 860 था वो घटाकर 840 कर दिया है। वहीं न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर आप बात करेंगे तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में जो उन्होंने अंडरवेट है वहां पर वो मेंटेन रखा है। हालांकि जो टारगेट है वो 72 से बढ़ाकर 84 कर दिया है। वहीं अगर आप जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो वहां पर जो न्यूट्रल स्टैंड है वो तो मेंटेन रखा है, पर अगर आप टारगेट अगर आप देखेंगे तो वहां पर 115 से बढ़ाकर 140 कर दिया है। तो यहां पर बड़ा उन्होंने जो टारगेट है वो रेस किया है। उसी के साथ साथ अगर क्रेडिट स्यूज की अगर आप देखेंगे तो उनकी डॉक्टर लाल पैथ लैब पर जो रिपोर्ट आती हुई दिखी है, उन्होंने इनिशिएट करी है कवरेज अंडर परफॉर्म के साथ, और टारगेट जो है वो 1400 का रखा है, और अब मौजूदा जो भाव है वो लगभग अगर आप देखेंगे तो 2500 के आसपास का है। वहीं जेपी मॉर्गन ने टाइटन पर भी एक रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने जो ओवरवेट की जो उनकी राय है उसे तो मेंटेन किया है, पर अगर आप टारगेट देखेंगे तो टारगेट को लगभग 2800 का रखा है, जो अभी मौजूदा अगर आप भाव देखेंगे तो 2661 है। वहीं नोमुरा ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है वहां पर जो है उनकी जो बाय की रेटिंग है उसे तो मेंटेन करा है, और टारगेट जो है वो 925 का दिया है। और अंत में अगर आप देखेंगे तो मैक्वायरी की टाटा मोटर्स पर जो है वो रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जो आउट परफॉर्म की जो उनकी रेटिंग है वो तो मेंटेन रखी है, और टारगेट उन्होंने 503 का दिया है, जो मौजूदा भाव है 450 के आसपास का है। शुक्रिया अरमान, ये रिपोर्ट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए अब शो को रैप अप करने का समय आ गया, और पावर रिक्वेस्ट में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ट्रेडर्स डायरी, जिसमें मिलेंगे आपको आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।